अमेरिकी रिपोर्ट के झूठ का सच आपके सामने यहां अड़ी में जरा देखिए क्या झूठ कहा गया और उसका सच क्या है। यूएससीसी की रिपोर्ट कहती है कि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की जीत हुई थी। कम से कम पूरी दुनिया जिस बात को जानती है, थोड़ा अपनी साख बचाने के लिए, अपनी क्रेडिबिलिटी बने रहने देने के लिए इस रिपोर्ट को बनाने वालों को यह सोचना था कि इस तरह की बातें ना लिखें। अब जरा देखिए 100 मील अंदर तक सच्चाई यह है कि 100 माइल्स विद इन द टेरिटरी ऑफ पाकिस्तान 100 मील अंदर तक हमला किया गया। 11 पाकिस्तानी एयरबेस तबाह कर दिए गए जिनका रिपेयर आज तक नहीं हो पाया है। ऊपर हरे रंग का एक चादरनुमा ढककर आज भी नीचे रिपेयर का काम चल रहा है। यह सच्चाई है। अब जरा देखिए यूएससीसी की रिपोर्ट क्या कहती है। पाकिस्तानी सेना की रणनीतिक बढ़त, मतलब जब आप ढूंढ रहे थे मुनीर कहां है, मुनीर बंकर में छुपा हुआ था, इसको वहां की रिपोर्ट रणनीतिक बढ़त मानती। रणनीतिक बढ़त थी वहां की सेना को और 6 पाकिस्तानी फाइटर तबाह किए। दुनिया इस बात को जानती है और इसकी बाद में जहां जहां हमने मारा, जहां जहां ठोका, उसकी सैटेलाइट इमेजेस सामने रखकर बताया और वहां पर क्या किया गया, फिर एआई जनरेटेड इमेजेस बनाने का काम किया गया। मुझको लगता है अगर वो पाकिस्तान वाले एआई जनरेटेड इमेजेस दे देते इन रिपोर्ट बनाने वालों को, तो वो उसी को सच मान लेते। उनको बस चाइना की एआई जनरेटेड इमेजेस ही एआई जनरेटेड लगती हैं। अब जरा आगे देखिए, यहां पर कहा गया पाकिस्तान ने चीनी एडवांस सिस्टम से बढ़त हासिल की। यह सच है, लेकिन फिर इधर देखिए F-16 और J-17 फाइटर को नुकसान पहुंचाया। पूरा फोकस इसलिए चाइना की मशीनरी पर करना है ताकि ये जो है F जो आप देख रहे हैं, उनका जो फाइटर दिया हुआ, अमेरिका का दिया हुआ फाइटर जो पाकिस्तान के पास है, उस तरफ ध्यान न जाने पाए और एक तरीके से यह बात प्रमाणित हो कि इसमें तो सुपरमेसी अमेरिका की है किसी भी तरह की वॉर मशीनरी के बनाने में। पहलगाम हमला विद्रोही हमला था, यह रिपोर्ट कहती है। और सच्चाई यह है कि यूनाइटेड नेशंस ने भी यह बात तस्लीम की, यह बात मानी कि पहलगाम हमला आतंकी हमला था। स्टेट डिपार्टमेंट का ट्वीट मैंने आपके सामने रखा जिसमें खुद यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट कहता है कि यह एक आतंकी हमला था। तो इसमें क्या किया गया है, अपने एजेंडे को पुश करने के लिए थोड़ा सा झूठ लिया गया, थोड़ा सा सच लिया गया, उसको गड्ढमड्ढ किया गया और फिर सामने परोस दिया गया। ये ऐसे कर दिया गया कि किसी अनाड़ी को भी जो नहीं समझता स्ट्रेटेजिक अफेयर्स क्या है, उसको भी ये समझ में आ जाएगा कि असल में झूठ सच का एक मिला जुला हिसाब किताब है जो अमेरिका के अपने एजेंडे को सूट करने के लिए बनाया गया। लेकिन अश्विंदर सर, मैं आपसे एक बात और समझना चाहता हूं। ये रिपोर्ट बनाने के बाद अमेरिका का पर्पस क्या सर्व होता है? देखिए, अमेरिका का कोई पर्पस सर्व नहीं होता। इनको बोला जाता है कि ऐसी रिपोर्ट्स बनाई जाए क्योंकि ये रिपोर्ट जो बनी है वो यूएस चाइना इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी रिव्यू कमीशन ने बनाई है। यानी कि इसका फोकस जो है वो चीन के ऊपर है और क्योंकि चीन का मेन रोल है कि जो जीवन बनने वाला है उसके अंदर अमेरिका की जगह सिर्फ चीन हो, यानी कि आने वाले समय में वो अमेरिका को साइड स्टेप करने वाला है और खुद ही एक बहुत बड़ा ग्लोबल पावर बनेगा। और इस वजह से उनका ध्यान कॉन्सेंट्रेटेड हमेशा चीन पे रहता है और वो चाहते नहीं है कि चीन कभी भी उनको डिस्प्लेस कर सके। लेकिन यहां पे मैं एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट कहना चाहता हूं। ये कह रहे हैं जो आप पाकिस्तान के बारे में इसने जो कह दिया वो इसका बाई प्रोडक्ट है क्या? फोकस चाइना की तरफ था, ये पाकिस्तान के बारे में कुछ ऐसे ही कह गए? बिल्कुल, इसका मेन फोकस था चीन की तरफ, जैसे आपने पहले भी कहा था। और उन्होंने ये भी कहा था कि चीन अपने जहाज बेचना चाहता था J-35, लेकिन पाकिस्तान के साथ जो क्लोज रिलेशनशिप बनी है WLR कंपनी के क्रिप्टो करेंसी के बाद, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को वो ये दिखाना चाहते हैं कि एक्चुअली पाकिस्तान जीत रहा था। जबकि टॉम कूपर जो कि एविएशन स्पेशलिस्ट है ऑस्ट्रिया के, उन्होंने एक चीज बहुत क्लियर कही थी, देयर वाज ओनली वन विक्टर और वो था इंडिया, और देयर वाज ओनली वन लूजर और वो था पाकिस्तान। तो ये हम नहीं कह रहे, आप टॉम कूपर को लीजिए, टॉम स्पेंसर को लीजिए। टॉम कूपर, टॉम स्पेंसर तो बहुत बड़े लोग हैं। मैं कह रहा हूं पाकिस्तान की आवाम वहां पे वो जो उस तरह के कपड़े, जो इसमें ऊंचा सा पजामा, उसमें जो वो फिल्म बना रहे थे, वीडियो बना रहे थे और डाल रहे थे कि देखो किस बुरी तरह फोड़ा जा रहा है पाकिस्तान को। आज तक किराना हिल्स के आसपास से कई और दूसरे वीडियो भी आ रहे हैं जिसमें धुएं का प्लूम उठता हुआ दिखाई देता है। क्या ये बातें उन्होंने खातिर में नहीं लाई? ये जरा देखिए, ऑपरेशन सिंदूर पर अमेरिकी रिपोर्ट में ये बड़ा पर्दाफाश है। पाकिस्तान को चीन से खुफिया इंटेलिजेंस मिला, लेकिन ये तो भारत ने पहले ही बता दिया था कि टर्की और चाइना मदद कर रहे थे। चीन ने दी पाकिस्तान को लाइव खुफिया इनपुट की मदद और इसके सहारे ही उसने बहुत सारी जगहों पर उसके आंख और कान बनने का काम चाइना ने किया। अब ये इसीलिए मैं कह रहा हूं कि बंद घड़ी भी दिन में 2 बार सही वक्त बताती है। इसमें भी कहीं कहीं कुछ सच बोल दिया गया है अमिताभ जी। बोला गया है और वो सच जो है वो भी क्वालिफाइड सच है, पूरा सच नहीं है।
ऐसा हुआ था इसलिए ऐसा हुआ था। लेकिन देखिए आप ये क्यों नहीं समझ रहे हैं, इस समय जो प्रोजेक्शन था भारत का कि हमने उनके फाइटर जेट्स गिराए हैं जो चीन में बने हुए थे, उन्होंने कहा हमने राफेल गिराए हैं, वेस्टर्न इक्विपमेंट्स की सुप्रीमेसी दिखाने के लिए उन्होंने कम से कम ये तो एक्सेप्ट कर लिया कि चाइना ने उनकी मदद की थी, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस दिया था, उनके हमने प्लेन गिराए हैं। लेकिन कहीं भी, और ये सिलेक्टिवली ये कह रहे हैं, और क्योंकि इस समय पाकिस्तान, उनके जो फील्ड मार्शल हैं वो बार बार वहां जा रहे हैं, बार बार ये प्रूव करने के लिए क्या चाह रहे हैं कि हम बहुत लॉयल हैं, आप किससे, हमने सऊदी अरेबिया से अग्रीमेंट कर लिया है। तो इस समय अमेरिका का इंटरेस्ट जो है वो ट्रंप का इंटरेस्ट है, वो दिखाना चाहते हैं कि हम पाकिस्तान के क्लोज हैं और भारत से बार्गेन करना चाहते हैं। भारत ने एकदम से चुप्पी साध ली है कि हम इस पर कुछ रिएक्ट ही नहीं करेंगे। और ये डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिटिक्स का भी नतीजा है कि एक तरफ दिखाएं कि पाकिस्तान स्ट्रांग हो गया है, दूसरी तरफ दिखा रहे हैं चाइना वीक हो गया है, और इसी प्रोसेस में वो अपनी मार्केटिंग करना चाहते हैं। सऊदी अरेबिया जाके F-35 बेच रहे हैं दुनिया, और इजराइल को अलग से इक्विपमेंट दे रहे हैं। तो ये पॉलिटिक्स बहुत दिनों से चली आ रही है, आगे भी चलेगी, इसमें कितने भी आप रिपोर्ट ला लें। दो बड़ी कमाल के टर्म्स आप लोगों से सीखने को मिले। आपने कहा क्वालिफाइड सच है, ये पूरा सच नहीं है, और आपने कहा कि ये डेमोक्रेटिक एनार्की है। ये दोनों ही चीजें बड़ी कमाल की शब्दावली आज यहां पर इजाद हुई है अड़ी में। और ये देखिए जरा, यूएससीसी में ये जो रिपोर्ट तैयार की जाती है, यूनाइटेड स्टेट्स चाइना इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी रिव्यू कमीशन, ये इसका नाम है। ये कमीशन जो अपनी रिपोर्ट तैयार करता है, ये रिपोर्ट कैसे तैयार होती है ये भी जरा जरूर देखिए। भारत, पाकिस्तान और चीन से साल भर का डेटा इकट्ठा किया। इसमें भारत भी है, इसमें पाकिस्तान भी है और चाइना भी है, जहां से साल भर का डेटा इकट्ठा किया गया। लेकिन मुझे लगता है बड़ा सेलेक्टिव डेटा इकट्ठा किया गया। बहरहाल थिंक टैंक, मिलिट्री जनरल, सरकारी बयान को मिलाकर यह डेटा तैयार किया जाता है। मतलब बहुत सारे सोर्सेस को देखा जाता है और उन सोर्सेस से यह रिपोर्ट तैयार की जाती है। थिंक टैंक, मिलिट्री जनरल और तमाम जो दूसरे सोर्सेस हैं मैंने जिक्र किया। अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसियों से ब्रीफिंग लेती है, सैटेलाइट इनपुट का डेटा भी इसमें शामिल किया जाता है। कैसे रिपोर्ट तैयार की जाती है, क्योंकि यह भी पता होना चाहिए कि रिपोर्ट तैयार होती कैसे है जिसमें इतने सारे झूठ भी आपको दिखाई दे रहे हैं। अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसियों से ब्रीफिंग, सैटेलाइट इनपुट का डेटा, जनरल से बातचीत, इन तीनों ही मुल्कों से तमाम डिफरेंट सोर्सेस से ये सारी जानकारियां गैदर की जाती हैं। उसके बाद ये रिपोर्ट तैयार की जाती है। प्रोफेसर, मिलिट्री एनालिस्ट, साइबर एक्सपर्ट से बात करके ये डेटा तैयार किया जाता है। प्रोफेसर अमिताभ हमारे साथ मौजूद हैं, उनके पास कोई फोन आया था कि नहीं, जरा उनसे भी मैं समझूंगा। लेकिन ये यूनिवर्स होता है इंफॉर्मेशन का, वो यूनिवर्स जहां से आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और उसके बाद रिपोर्ट तैयार करते हैं। चाइना पाकिस्तान सैन्य गतिविधियों की तकनीकी जांच भी कराई गई है, सैटेलाइट इमेजरी का सहारा लिया गया है और उससे यह रिपोर्ट तैयार की गई है। और फिर पाकिस्तान और भारत के दावों की इसमें तुलना भी की गई है, कंपैरिजन। अगर ये पाकिस्तान और भारत के दावों की तुलना की गई है तो ज्यादा बड़ी बात नहीं, लेकिन अंधे को भी सूझ जाएगा कि एक्चुअली किसकी स्ट्रेटेजिक बढ़त थी और किसने ऑपरेशन सिंदूर में बढ़त और विजय हासिल की थी। बहरहाल डेटा ड्राफ्ट बनाकर पेंटागन और एनएससी से, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल से क्रॉस चेक करवाया गया। मतलब ये डेटा बनाने के बाद अब ये क्या है, डेटा को ऑथेंटिक कैसे किया जाए? जब इतने सारे सोर्सेस का आपने हवाला दे दिया तो इसको और ऑथेंटिक कैसा किया जाए? तो फिर बोला गया कि पेंटागन को दे दिया गया, उसने भी देख लिया एक निगाह, और एक निगाह तो सिक्योरिटी काउंसिल ने भी डाल ली, और उसके बाद ये फाइनल रिपोर्ट अमेरिकी कांग्रेस को सौंपी जाती है। अगर ऐसा किया जाता है, इतने चेक्स एंड बैलेंसेस होते हैं और वाकई पाकिस्तान और भारत के जो दावे थे वो कंपेयर करने के बाद आपने रिपोर्ट तैयार की है, तो जो अंधे को भी सूझ जाएगा वो दीपक सर इनको कैसे नहीं सूझा? क्योंकि सर रिपोर्ट अल्लाह ने तो नहीं बनाई है, इंसान ने बनाई है। और जब मैं वहाँ पोस्टेड था, पाकिस्तान ने एक हमारे जहाज़ का अपहरण किया था, दुबई कहीं ले गए थे वो, फिर उसके बाद पाकिस्तान ले गए थे। हमने भी एक रिपोर्ट तैयार करवा दी थी, हमारे भी मित्र थे बना के, पाकिस्तान अब टेररिस्ट स्टेट बन रहा है। तो ये कहना बड़ा आसान है, ये भी इंसान लोग हैं सर, हमारे मित्र होते हैं, खरीदे जाते हैं, लॉबिंग होती है, उसके आधार पर इन्होंने रिपोर्ट बना दी है। जो इनको पैसा दिया गया था, जो ज़्यादा पैसा था, हमने नहीं किया है, इन लोगों ने किया, लेकिन ये ज़्यादा देर इसका असर नहीं होगा। और फिर जो सच्चाई है वो तो आपने खुद, आप जैसे शानदार चैनल है, आपने खुद, यू आर आउटस्टैंडिंग, बयान कर दी है कि अंधे को भी नजर आ रहा है, लेकिन इनकी आंखों जो है इन्होंने जानबूझ के पट्टी लगा दी है। शायद कोविड की तो पट्टी हम नाक पे लगाते थे, ये आंख में लगा देते हैं। और क्या बोल सकते। मुझे याद आता है सर कि हम लोग जब पढ़ाई कर रहे थे और एक हर्बेरियम फाइल हम लोगों को देनी होती थी,
उस हर्बेरियम फाइल को कॉलेज के किसी बाबू को सेट करने के बाद वो हर्बेरियम फाइल निकाली गई है। पहले किसी के टीचर ने उसको चेक किया था, तो किनारे से उसके पन्ने ऐसे काटे गए ताकि सिग्नेचर भी उसमें कट जाए, और सारे पन्नों को वही डिजाइन कर दिया गया और फिर वो हर्बेरियम फाइल डिपॉजिट कर दी गई।